हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं नीलेश मौर्य, आपका दोस्त, जो कि अपने चैनल डायमंड गुरु 1 2 3 चैनल पर स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज मैं हर बार की तरह जैसे रोज प्रैक्टिस सेट चलता है हमारा, कौन सा, रेलवे का आरआरबी, जो ये है रेलवे पीसीएस पर आधारित जो है, इसमें जो प्रैक्टिस सेट हैं 25 हैं, एक एक करके हम हल कर रहे हैं। आज इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, जो इसमें बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं जो कि परीक्षाओं में आने की अधिक संभावना है। जैसे इसका पहला प्रश्न जो आज का है कि एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है। एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है। संबंध किससे है दोस्तों? इसका पहला ऑप्शन है जानवरों से, दूसरा ऑप्शन है कीटों से, तीसरा ऑप्शन है इसका कीड़ों से, मित्रों यह है रसायनों से, चौथा ऑप्शन है वनस्पति से। तो दोस्तों, पूछा गया कि जो एंटोमोलॉजी है इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह कीड़े होते हैं या कीट जो होते हैं उनका अध्ययन किसमें किया जाता है। तो इसमें एंटोमोलॉजी में किया जाता है। रसायनों का अध्ययन जो होता है रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान में किया जाता है। रसायनों का अध्ययन किसमें होगा? रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र में होता है। वनस्पति का अध्ययन वनस्पति विज्ञान में होता है। किसमें? वनस्पति विज्ञान जो होती है, इसमें वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, जिसके जनक थियोफ्रेटस हैं। थियोफ्रेटस जी इसके क्या है? जनक हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक पूछा जाए तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेटस जो वैज्ञानिक हैं इसके जनक हैं। तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेटस हैं। दूसरा प्रश्न है मित्रों, दूसरा प्रश्न है कि आर्निथोलॉजी का संबंध किससे है। ये एक ना एक लॉजी अवश्य आ जाती है, कहीं आएगी होमोलॉजी, कहीं पेडोलॉजी, तो कोई ना कोई लॉजी आपको इसमें रेलवे में देखने को जरूर मिलती है। इसमें आर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है इसका गधों का अध्ययन होता है इसके अंतर्गत। दूसरा ऑप्शन है इसका अस्थियों का अध्ययन, और सी ऑप्शन है मित्रों पक्षियों का अध्ययन, और डी ऑप्शन है दोस्तों उपर्युक्त में से कोई नहीं। जवाब देना मित्रों इसका कि आर्निथोलॉजी जो है इसमें किस चीज का अध्ययन किया जाता है। तो आर्निथोलॉजी जो होती है, तो आर्निथोलॉजी में दोस्तों पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। पक्षियों का अध्ययन किसमें होगा? आर्निथोलॉजी में होता है। ये जो होता है अस्थियों का अध्ययन, इसको कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का या हड्डियों का अध्ययन होता है। ऑस्टियोलॉजी में इसको हड्डी भी कहते हैं। हड्डियों का अध्ययन जो होता है किसमें होता है? ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का या हड्डियों का अध्ययन होता है। हड्डी मित्रों पूछी जाए कि शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ की होती है, तो कान की हड्डी जो होती है सबसे छोटी होती है। कान की हड्डी शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। बड़ी पूछा जाए तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो जांघ की होती है। कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, उसमें सबसे छोटी जो होती है यही कान की हड्डी होती है, स्टेपीज। इसका नाम क्या है? स्टेपीज हड्डी। स्टेपीज हड्डी जो है यह शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, और जांघ की हड्डी जो है यह सबसे बड़ी हड्डी होती है, जो कहाँ होती है? यह जांघ में पाई जाती है, जिसका नाम क्या है? फीमर है। और मित्रों इसके बाद 45 नंबर सवाल है, कोरोनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। कोरोनोग्राफ या कोरोनोग्राफ
का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 43, पहला ऑप्शन दोस्तों इसका है धमनियों के अध्ययन के लिए, धमनियों के अध्ययन के लिए, अध्ययन में। बी ऑप्शन है इसका छाती की बीमारियों के निदान में, छाती की बीमारियों के निदान में, बीमारियों के निदान में। और सी ऑप्शन इसका है सूर्य के कोरोना को देखने, सूर्य के कोरोना को देखने, सूर्य के कोरोना को देखने तथा उसका फोटोग्राफ लेने में, तथा उसका फोटोग्राफ लेने में। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये मित्रों कई बार पूछा गया है कि इसमें जो कोरोनोग्राफ होता है इससे क्या होता है, ये कहाँ काम करता है। पहला है धमनियों के अध्ययन में, दूसरा है छाती की बीमारी के निदान में, तीसरा है सूर्य के कोरोना को देखने तथा उसका फोटोग्राफ लेने में। तो इसका राइट आंसर यही है। मित्रों आप समझ रहे हो कि कोरोना क्या होता है, ये भी वायरस तो नहीं है। लेकिन दोस्तों वायरस नहीं होता है, जैसे हमारा ये सूर्य है, ये क्या है सूर्य है, तो सूर्य का जो सबसे बाहरी भाग होता है उसी को क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। सूर्य के प्रकाश मंडल जो होता है, प्रकाश मंडल के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। सूर्य का सबसे बाहरी भाग होता है उसे क्या कहते हैं, उसको कोरोना कहते हैं, जिसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना तापमान, इसका जो तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अंदर का अंदर के भाग को उसको क्रोड कहते हैं, क्या कहते हैं, अंदर वाले भाग को क्रोड कहते हैं। और बाहर जो प्रकाश मंडल होता है, प्रकाश मंडल जहाँ से किरणें आती हैं, उस प्रकाश मंडल के जो सबसे बाहरी भाग होता है उसी को कोरोना कहा जाता है। तो जो कोरोनोग्राफ होता है इससे इसी सूर्य के बाहरी भाग जो कोरोना होता है उसका अध्ययन होता है, उसका फोटोग्राफ लिया जाता है। इसी के साथ मित्रों प्रश्न नंबर 45 है। अगला प्रश्न है कि शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है। शरीर जो हमारा है उसमें ऑक्सीजन की पूर्ति किसके द्वारा होती है, किस धमनियों के माध्यम से होता है, या ये तुम्हारा ये होता है सफेद रक्त कोशिकाओं के द्वारा, आरबीसी के द्वारा। तो ऐसा ही प्रश्न है तुम्हारा कि शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके द्वारा होती है, किसके द्वारा होती है, किसके द्वारा होती। प्रश्न नंबर 44, पहला ऑप्शन है आरबीसी, दूसरा ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी, तीसरा ऑप्शन है प्लेटलेट्स, और चौथा ऑप्शन है इसमें, चौथा ऑप्शन है प्लाज्मा। तो मित्रों जो ये इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा वह तुम्हारा क्या है, आरबीसी है, लाल रुधिर कणिका इनको कहते हैं, लाल रुधिर कणिका। रक्त जो मित्रों होता है, रक्त दो भागों में बटा होता है, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है। प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा रक्त का कितना होता है, 55% लगभग होता है। बाकी जो 45% क्या होती हैं, ये रक्त कणिकाएं होती हैं। टोटल हो जाएगा 100%, यानी कि हमारा जो रक्त है उसमें प्लाज्मा कितना होता है 55% और रक्त कणिकाएं कितनी होती हैं, ये 45%। प्लाज्मा में पानी कितना होता है, तो पानी 92% होता है और 8% जो होता है इसमें कार्बनिक 8% इसमें कार्बनिक और कार्बनिक व अकार्बनिक तत्व पाए जाते हैं। क्या मित्रों, रक्त जो होता है, रक्त 2
भाग इसके होते हैं, प्लाज्मा होता है और रक्त कणिकाएं होती हैं। प्लाज्मा जो होता है इसमें 15% 55% क्या होता है, 55% इसमें प्लाज्मा होता है रक्त में, 45% क्या होता है, रक्त कणिकाएं होती हैं। और फिर जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के भी दो भाग होते हैं, इसमें 92% क्या होता है, 92% इसमें क्या होता है, जल होता है और 8% क्या होता है, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो इसमें सही आंसर जो है WBC होता है, जिनका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। कितना जीवन काल, 120 दिन WBC का जीवन काल होता है, RBC का और WBC का 2 से 4 दिन, 2 से 4 दिन जीवन काल किसका होता है, WBC का, श्वेत कणिकाएं। और RBC जो होता है, RBC का जीवन काल 120 दिन होता है। मित्रों अगला सवाल है, अगला सवाल प्रश्न नंबर जो है 45। प्रश्न नंबर 45 है, प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है। प्रजनन संबंधी सूचना जो होती है एकत्र रहती है, कहाँ रहती है, प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है, एकत्र रहती है। यह प्रश्न नंबर 45। ऑप्शन पहला इसका है डीएनए, दूसरा है आरएनए और तीसरा है राइबोसोम्स और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसमें जो सही आंसर होगा वह डीएनए होगा। प्रजनन संबंधी सूचना का मतलब जो भी हमारे गुण या लक्षण है वो आनुवांशिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसके माध्यम से जाते हैं, तो इसे डीएनए के माध्यम से जाते हैं। डीएनए में क्या, जीन इसी में पाया जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये बने किससे होते हैं, तो ये जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। डीएनए जो होता है इसकी खोज किसने किया है, तो खोज इसकी वाटसन व क्रिक्स नामक वैज्ञानिकों ने की है। वाटसन एवं क्रिक्स वैज्ञानिक ने की है। डीएनए जो है, डीएनए आनुवांशिक लक्षणों को प्रजनन में कार्यरत रखता है। यानी कि जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, वह डीएनए के माध्यम से ही जाते हैं। डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। डीएनए के अंदर ही नाइट्रोजन क्षारक 4 प्रकार के पाए जाते हैं, 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 4। तो उसमें से कौन सा होगा, एडेनिन होगा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होता है। ये मित्रों जो होते हैं 4 किसमें पाए जाते हैं, 4 नाइट्रोजन क्षारक कहाँ पाए जाते हैं, डीएनए के अंदर 4 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। इसी प्रकार जो आरएनए होता है उसमें भी 4 पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और चौथा इसमें जो होता है इसकी जगह पर यूरेसिल होता है। क्या होता है इसमें आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो मित्रों जो डीएनए होता है, डीएनए ही इसका प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र करता है। इसका फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। इसके खोज वाटसन एवं क्रिक्स
नामक वैज्ञानिक ने किया है। आनुवांशिक जो लक्षणों को प्रजनन में कार्यरत रखता है, यानी कि आनुवांशिक लक्षणों को जीन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। नाइट्रोजन क्षारक इसमें 4 प्रकार के होते हैं और इसके द्विकुंडलित रचना होती है। द्विकुंडलित संरचना होती है, संरचना होती है। ये मित्रों इससे बना होता है, इसकी संरचना कुछ इस टाइप की होती है। ये तुम्हारा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। इसमें यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, ये गुणसूत्र होते हैं, वहीं पर क्या होते हैं, जीन उपस्थित होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या पूछी जाए तो गुणसूत्र जो होते हैं वह 23 जोड़ी होते हैं। पुरुषों में 23 जोड़ी या संख्या पूछी जाए तो 46 होते हैं। इसमें से 22 जोड़ी कैसे होते हैं, समान होते हैं और 23वीं जोड़ी असमान होते हैं। तो मित्रों आज मेरा सेशन यहीं तक रहेगा। अगला मिलते हैं नेक्स्ट कल के क्लास में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।